नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 से चैप्टर 2.1 जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑलरेडी ये बुक में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लेंगे यही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। तो जैसे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसके ट्रिक और इसका जो रूल्स है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पक्ष होता है, एक होता है दायां पक्ष और दूसरा होता है बायां पक्ष। पहला दायां पक्ष, दूसरा बायां पक्ष, जिसको हम लोग बाएं पक्ष को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष को RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब ये कौन सा होगा LHS, कौन सा होगा RHS, समझने के लिए आसान तरीका है। जिस पेन जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा ये राइट हैंड है और मैं इसे लिखता हूँ और जैसे इधर मुड़ा तो इधर की जो भी चीज़ें पड़ेंगी ये सब हमारे मेरे RHS में है, राइट हैंड साइड में है, दाएं पक्ष है, और इस साइड का अपोजिट साइड का हर चीज़ मेरे बाएं पक्ष में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इक्वल साइन लगा है, बीच में बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह इसे दो भाग में बांट रहा है। ये हो गया आपका ये वाला जो पक्ष है इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड और दूसरे तरफ बोलेंगे इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड। दो पक्ष हो गए इसके LHS और RHS। इसमें हमें x का वैल्यू या कोई भी जो वेरिएबल टर्म्स हैं, अचर वैल्यू चर मान, उसका वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये भी समझ लेते हैं इसमें चर और अचर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें लिखूं 2x प्लस 18, ठीक है। इसमें जो भी आपके अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स होते हैं, लेटर्स, जैसे कि x, y, z, a, b, c इटसेट्रा 26 अल्फ़ाबेट है, उसमें से कोई भी अगर ये चीज़ें लिखी गई हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चर मान। चर मान का मतलब होता है जो हर सवाल के अनुसार वैल्यू बदलते रहे। कभी आप देखेंगे किसी सवाल में x का वैल्यू 1 आएगा, किसी सवाल में 10 आएगा, किसी में 20 आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें ये बदलती रहती हैं। और दूसरा होता है अचर मान। अब अचर मान क्या है, कोई भी काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 0 कुछ भी, ये चीज़ें अचर हैं। नॉन वेरिएबल इसको बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे अचर मान। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, उसे बोलेंगे नॉन वेरिएबल। यानी कि सवाल चाहे कुछ भी हो, 1 हमेशा 1 रहेगा, 2 है तो हमेशा 2 रहेगा, 1 और 2 कभी नहीं बदलते हैं। ये हो गए। अब हम जानते हैं कि जब हम दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं जाते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है। जब भी हम ऐसे सवाल में, जो ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसमें हम x का वैल्यू निकालने के लिए दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं आए, दोनों में आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में साइन को चेंज करना पड़ता है। यानी कि अगर दाएं पक्ष में प्लस का साइन है और उसको मैं बाएं पक्ष में ले जाऊं तो उसको मैं माइनस में करूंगा। यदि वो माइनस में है तो प्लस में करूंगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके। यदि वर्ग है तो वर्गमूल भी करेंगे, वर्गमूल है तो वर्ग करेंगे। यानी कि उसका अपोजिट चिन्ह को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चंस को। इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे भी हटाया जाए और अपने सवाल को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में लेकर के आता हूँ। मैं इसे दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष की तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 3x, ये जो अपनी जगह पर है ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2x को हम दाएं से बाएं ले आ रहे हैं तो ये प्लस, इसका साइन इसका प्लस है, दाएं से बाएं आएगा तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। और 18 जो है अपने जगह पर अभी भी जैसे का तैसे बना हुआ है।
ठीक है। तो जब हम 3x में से 2x को माइनस करते हैं, ऐसे में बचता है हमारे पास क्या, x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2x माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x या सिर्फ x। यहाँ पर 3x कहने का मतलब है x यहाँ पे 3 बार है, 2x कहने का मतलब है यहाँ पर x 2 बार है। ऐसे में जब 3x में से 2x को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1x, इसलिए x इज इक्वल टू 18। ये होगा आपके पहले सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करता हूं। ये था, हमने साइन बदल दिया, दाएं से बाएं किया, बाएं से दाएं किया। इसको मैं दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करता हूं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, यदि मैं इधर से 3 को हटाना चाहूं, मेरा वर्क है 3 को हटाना। अगर मुझे 3 हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे में इधर +3 करो, चूंकि ये माइनस है तो माइनस के उल्टा हम +3 करेंगे। अगर इधर करेंगे तो उधर भी कर दें, दोनों पक्ष में अगर सेम वर्क करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको इस तरह से करते हैं, 5t माइनस 3, ये -3 है, माइनस को हम हटाते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे +3, ठीक है। दूसरे तरफ अगर इधर +3 किए हैं तो उधर भी हमें +3 करना है, ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। तो ये -3 +3 कट के कैंसिल आउट, बच गया 5t इक्वल टू 3t -5 और +3, -5 में से 3 को प्लस करना है। ऐसे में क्या करिए आप लोग, कभी भी जब माइनस और प्लस हो तो आप माइनस का वर्क कीजिए। मैं यहां पर 5 में से 3 घटा देता हूं, आया 2, और चिन्ह लगाने की जब बारी आएगी तो जो भी संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे। यहां पर 3 से बड़ा 5 है और 5 का चिन्ह माइनस में है, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस, यानी कि -5 + 3 क्या आएगा, -2। अभी भी कुछ करना है, अब मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं इधर, 5t प्लस 3t है, आके इधर होगा -3t इक्वल -2। चलिए 5t में से 3t को घटा देंगे, बचेगा, हाँ 2 प्लस में आएगा, 2t इक्वल टू -2। आगे बढ़ाते हैं इसे। अब यहां पर देखिए, यहां पे 2t लिखने का मतलब है, इसे लिखा गया है 2 × t, 2 गुने t, ठीक है। अगर ये गुना में है और दूसरे तरफ जाके क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, गुना का उल्टा भाग। तो यहां पर ये गुना को उल्टा भाग करते हैं, t इज इक्वल टू होगा -2। अब देखिए पहले हम 2 को नहीं लिखेंगे, बराबर के बाद जो है उसको लिखेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जिसको लाते हैं उसी को पहले लिख देंगे और जो पहले ऑलरेडी अपने घर में है उसको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, बराबर के बाद अगर -2 है, इसमें भी बराबर के बाद हमारा, चूंकि हमने +2x को लाया, उसके बाद क्या बचा था 18, तो जो जहां है उसको वहीं रखेंगे, इसको भी हमने वहीं रखा है, ठीक है। वैसे ही इसे भी -2 को रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन ये होता है ना, यहाँ पर एक टर्म मतलब एक संख्या, यहाँ पर भी एक संख्या, इस डॉट के बदले यहाँ पर हमें -2 दिया है और निचले वाले डॉट के बदले मेरे पास 2 है। समझ लीजिएगा ये भाग का चिन्ह ऐसा क्यों होता है, ये डॉट लिखने का मतलब क्या है आज आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे डॉट का मतलब एक संख्या और यहाँ पे एक डॉट का मतलब एक संख्या आ गई इस टर्म में। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, आएगा आंसर t इज इक्वल टू -1। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन के रेडी। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मिटा दे इसे, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, आपके सारे सवाल के जवाब फ्रीक्वेंटली दिए जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 5x + 9 इक्वल 5 + 3x। ओके, चलिए
अब मैं x वाले को एक तरफ करता हूं और बिना x वाले को एक तरफ, एक एक स्टेप करके चलेंगे। 5x इधर से देखिए, मैंने LHS में कोई चेंजिंग नहीं किया अभी, मैं यहां पे लिखता हूं 5x प्लस 9, ये जैसे है वैसे है। RHS से उठा करके मैं 3x को लेके आता हूं LHS के तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि 3x का साइन प्लस में है, तो जब ये प्लस है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा इधर आके, माइनस, तो -3x। अब इधर से 3x तो चला गया, बच क्या गया वहां पर 5, यानी कि ब्रैकेट के इक्वल साइन के जस्ट बाद 5 अपने जगह पर अभी भी बरकरार है। इधर वर्क करते हैं, तो चलिए 5x, अब यहां पर जो है 5x में 9 नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा चरमान चरमान के साथ, अचरमान अचरमान के साथ। ऐसे में इसका साथी जो है देखिए सेम सेम इधर दिख रहा है, इसमें भी x है उधर भी x है। 5x में से आप इसका साइन माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 5x में से 3x को माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 2x। ठीक है, 2x प्लस 9, इधर क्या बचा 5। ओके, अभी हमको x को अकेले करना है। ठीक है, बारी बारी से सबको दूसरे तरफ ले चलते हैं, तो 2x को रखते हैं, बराबर के जस्ट बाद 5 को लिख लेते हैं, और मैं 9 को ले जा रहा हूं उधर, 9 का चिन्ह प्लस है, दूसरी तरफ जाके होगा माइनस। ओके, यानी कि 2x इक्वल 5 माइनस 9। अब मैंने क्या बताया, जब भी प्लस और माइनस हो माइनस का वर्क कीजिए, 9 में से 5 घटाइए, क्या होगा 4 होगा। लेकिन चिन्ह किसका लगाइए, जो संख्या बड़ी हो। 5 और 9 में 9 बड़ी है, इसलिए हम 9 का साइन यहां पर पुट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए फिर x को अकेले करना है, अभी भी 2 इसके साथ है, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये इनटू होता है, यानी कि गुना में होता है। तो गुना में है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा भाग में, यानी -4/2 कट के ये क्या आएगा हमारा x का वैल्यू आएगा -2, और ये होगा आपके तीसरे सवाल का आंसर। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं या रोक के इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने किया, अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। ओके, अब यहां पर z है, दोनों तरफ देख पा रहे होंगे आप, दोनों तरफ z है, जैसे हमारे बाकी सवाल में भी ऐसा ही है, दोनों तरफ दिया हुआ है। दोनों तरफ दिया है तो हमें उसका वैल्यू निकालना है, जाहिर सी बात है। तो क्या करें, अभी तक मैं हर सवाल में LHS को लेके आया RHS की तरफ, इस बार LHS को RHS को ले चलते हैं, सॉरी LHS को ले चलते हैं RHS की तरफ। कुछ भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं जा सकते हैं, बाएं से दाएं आ सकते हैं, तो चलते हैं इधर से उधर इस बार, यानी इधर की संख्या को हमें क्या करना है, उधर ले जाना है। चलिए कंसीडर कर लीजिए, यहां पे मैं 3x + 3 को लेके जाऊंगा उधर, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 4z बचेगा। 6 अपने जगह पर है, देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाद 6 है तो 6 रहेगा, प्लस 2z ये भी अपने जगह पर रहेगा। जो अपने घर में है, जैसे कि आप अपने घर पर हैं तो अपने घर पे रहिए, जो गेस्ट आए उसको स्थान दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होगा गेस्ट को स्थान देने के लिए आप घर छोड़ देंगे। तो ये जो अपने घर में, इसको घर पे रहने दीजिए ना। और उसके बाद ये गेस्ट बन के आया है 3, अपने घर में तो जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ये भी है, दूसरे घर जाएगा तो थोड़ा हाईफाई में जाएगा, यानी अपना रूप रंग बदल लेगा। तो +3 है तो रूप रंग बदल के -3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -3। है समझ में? चलिए, तो ये हुआ 4z = अब देखिए अभी भी मैंने आपको जस्ट बताया था पहले, चर मान एक साथ, अचर मान एक साथ। अचर मान यहाँ पर है 6, 2 और 3, लेकिन 2 अभी z के साथ है, उसके साथ है, तो उसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम 6 और 3 के साथ वर्क करेंगे। 6 में से -3 को घटा दीजिए, बच जाएगा यहाँ पर 3 + 3 + 2z। ओके, 2z अगर हम चाहें तो उधर ले जा सकते हैं, इसे उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा, तो सवाल को एक स्टेप आगे बढ़ाने से अच्छा है अब उधर से इधर ही लेके आते हैं उसे। 4z अपने जगह पर है, ठीक है, 2z को प्लस से लेके आते हैं उधर से, तो इधर हो गया -2z =
3। ओके, अब आप तो इतने तो नहीं है कि 4z में से 2z ना घटा सकें, तो जैसे कि होगा यहाँ पे 2z इक्वल 3। अब अभी आप समझ चुके हैं, इतना तेज है, ब्रिलियंट है, मुझे मालूम है, आप समझ चुके हैं कि 2 और z के बीच क्या रिलेशन है, क्या है, तो वो है गुना का। गुना है तो दूसरी तरफ भाग कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए दूसरी तरफ ले चलते हैं इसको। 3 अपने घर पे है, 2 जाकर मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया और हमारे सवाल का जवाब आ गया क्या, z इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन किया, 5वें क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। और बाकी बच जाएंगी अपना 5 क्वेश्चन जो कि हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अगर अच्छा लगे वीडियो तो जो करना है, क्या करना आपको भी पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, आप जो अच्छा लगे कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, पर दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कि है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, और वो है 2x - 1 इक्वल 14 - x। ओके, 2x - 1 इक्वल 14 - x। इस बार x को अकेले करना है, करते हैं, सब में तो वही काम करना है, इस बार क्या, हर बार वही करना है। -x है, उधर से ले आते हैं, दूसरी तरफ आके हो जाएगा +x इक्वल 14 अपने घर पे अभी जैसे का तैसे है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। -1 उधर से आके दूसरी तरफ +2 हो जाए, सॉरी 2 कहाँ से होगा, 1 है तो 1 ही ना रहेगा, लेकिन हाँ माइनस से प्लस होगा, +1। ओके, 2x में एक और x जोड़ दीजिए, 2 पहले से हैं, एक और आ गए, यानी कि हो गई ये टोटल 3x इक्वल 14 में एक जोड़ दीजिए 15। इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, 15/3। ये होगा, गलती मत कीजिएगा 3/15 लिख करके, ऐसा मैंने बहुत सारे कॉपी चेक किया है, अभी तक दिया जाता है इसे लिखने के लिए। हाँ, उनको मालूम है कि डिवाइड में करना है, लेकिन किसको कहाँ करना है ये भूल जाते हैं। 15/3 लिखने के बजाय 3/15 लिख देते हैं। ये गलती आप ना करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है आप पर। ओके, चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने अपने इस प्रश्नावली 2.1 का 5 क्वेश्चन किया। अगले 5 क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।